कोरोना काल के बीच देश में 70वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर निकलने वाली राष्ट्रीय परेड में इस बार कई बड़े परिवर्तन किए गए हैं। आपको बता दें कि जहां पिछली बार करीब 1.5 लाख लोगों ने परेड का आनंद उठाया था, वहीं इस बार ये संख्या महज 25,000 के सीमित दायरे में है। इतना ही नहीं, राजपथ और गणतंत्र दिवस की परेड से जुड़े तमाम मौके को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सैनिटाइज़र और थर्मामीटर का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। हर साल परेड की शुरुआत में दिखने वाली बाइक रैली इस बार नज़र नहीं आएगी। इसके साथ इस बार परेड में क्या कुछ बदल जाएगा, इसी को लेकर देखिए हमारी खास पेशकश। पिछले साल सितंबर में फ्रांस से खरीदे गए और भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए राफेल लड़ाकू जेट पहली बार परेड में भाग लेंगे। इस बार वायुसेना ने फ्रांस से ऑर्डर किए गए 36 राफेल जेट में से 11 को शामिल किया है। इस बार की परेड में एक महिला लड़ाकू पायलट भी देखने को मिलेंगी। भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ IAF की झांकी का हिस्सा होंगी। भावना हल्के लड़ाकू विमान और हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर सहित सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के मॉकअप में प्रदर्शन करेंगी। बांग्लादेश सशस्त्र सेना बल के 122 सैनिक इस बार भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में शरीक होंगे। इससे पहले साल 2016 में फ्रांस और 2017 में UAE के सैनिक भी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में जब बांग्लादेश की सेना की टुकड़ी मार्च कर रही होगी, उसी दौरान डोक्टा विमान MI-17 1V के साथ उड़ान भर रहा होगा, जो वाकई बेजोड़ होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने थे, लेकिन ब्रिटेन में बढ़ रहे कोरोना मामलों के चलते वो हिंदुस्तान नहीं आ पा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले साल 1952, 1953 और 1966 में भी बिना किसी विदेशी मेहमान की उपस्थिति के गणतंत्र दिवस की परेड निकाली गई थी। 5 दशक में ऐसा पहली बार है जब कोई विदेशी मेहमान गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा नहीं होगा। आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन ने भारत आने का निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन UK में बढ़ रहे कोरोना केस की वजह से वो भारत नहीं आ पाए हैं। पुरानी परंपरा के विपरीत इस बार परेड केवल इंडिया गेट के सी हेक्सागन में नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी और परेड से जुड़ी झांकी लाल किले पर जाकर समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर की प्रतिकृति होगी, जो वर्तमान में अयोध्या में निर्माणाधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए दशकों पुराने भूमि विवाद मामले को समाप्त कर दिया था। ऐसे में राम मंदिर की झांकी अपने आप में दर्शनीय होगी। इतना ही नहीं, इस बार परेड के आसपास के मैदान में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। 15 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को इंडिया गेट लॉन में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही इस साल स्कूली बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है। 70वां गणतंत्र दिवस भले ही कोरोना के साए में मनाया जा रहा हो, लेकिन ये गणतंत्र दिवस इस बार कई मायनों में खास भी है। जहां भारतीय हथियार दुश्मन मुल्कों के लिए एक चेतावनी होंगे, वहीं सेना का पराक्रम पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का एक मौका भी होगा। अपने सहयोगी अनिल और विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।